नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय हमारा है, वो हम आज विषय जो चुना है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। चूँकि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से जो क्वेश्चंस हैं वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी का जो एग्जामिनेशन है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जो बॉटनी का एग्जामिनेशन है, लगभग 4 से 5 और 6 क्वेश्चन तक भी यहाँ से बने हैं और लगातार इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से टीजीटी, पीजीटी में क्वेश्चंस खूब बनते हैं, उसी तरह यहाँ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन खूब बनते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो अक्सर क्वेश्चन लगभग लोगों के गलत होते हैं इस टॉपिक से, तो इसीलिए हमने इसको चुना है। इसके साथ हम आपको 2-in-1 यहाँ प्रोग्राम है, आपको पूर्व परीक्षाओं के पूछे गए क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, उसके साथ आपको 10 मिनट तक लगभग थ्योरी क्लास भी आपको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की देंगे, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको जानकारी भी दे दें, और जानकारी क्या है? जानकारी ये है कि आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं। 299 की मेंबरशिप है, इस मेंबरशिप को आप ले सकते हैं। इस मेंबरशिप से फ़ायदे ये मिलेंगे कि आपको अनलिमिटेड नोट्स मिलेंगे। जो नोट्स आपको हैं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और एलटी, जीआईसी के, वो अनलिमिटेड नोट्स मिलेंगे, कोई सीमा नहीं इनकी। इतने हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, नोट्स कम नहीं होंगे। हिंदी में आपको मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, एक एक टॉपिक के कई तरह के नोट्स मिलेंगे कि एक अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा नोट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ बुक मिलेंगी, जैसे कुमार मलिक है जिनकी कीमत 1500 से 2000 तक किताबें हैं, उनकी आपको पीडीएफ मिलेंगी। एल्गी की, टेरिडोफाइट की, जिम्नोस्पर्म की पीडीएफ बुक मिलेंगी, जिनको आप अध्ययन कर सकते हैं। हमारे 3 ग्रुप्स हैं। तो एक है हमारा प्रैक्टिस सेट, इसमें पर डे यानी आपको पर डे 30 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो आपको सॉल्व करने रहते हैं, उनके अंक आपको प्रदर्शित करने रहते हैं कि कितने में कितने आपने सही किए। दूसरा है हमारा नोट्स ग्रुप, जिसमें आपको अनलिमिटेड नोट्स मिलते हैं आपको टीजीटी, पीजीटी के। और तीसरा है हमारा ये प्रैक्टिस सेट डिस्कशन ग्रुप है, जिसमें हम एक टॉपिक निर्धारित करते हैं 1 डे बिफोर में, यानी एक दिन पहले निर्धारित करते हैं, उसी का डिस्कशन होता है। रात्रि 9:30 बजे से लेके लगभग 11, साढ़े 11 बजे रात्रि तक होता है, और उसी डिस्कशन बंद होते ही नया टॉपिक आपको दे दिया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो टीजीटी, एलटी, जीआईसी और आपका टीजीटी, पीजीटी का जो टॉपिक है फियोफाइसी, एल्गी में फियोफाइसी है, और फियोफाइसी के जो सदस्य हैं सिलेबस में दिए उनका डिस्कशन होगा। और आपको जुड़ना कैसे है? तो ये कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और 299 अगर गूगल पे यूज़ करते हैं तो आप इस पे आप पे कर सकते हैं, और या पेटीएम या फ़ोन पे या अन्य माध्यम ऑनलाइन बैंकिंग, तो आप इस पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद आपको करना ये है कि आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इस टेलीग्राम नंबर पे भेज देंगे, हम आपको तुरंत ऐड कर देंगे। ये हम एक आपको नमूना भी दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप यहाँ नमूना अगर देखेंगे तो यहाँ दिखेगा, ये आज अभी हमारे मित्र आज ही जुड़े हैं, और बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं लगातार। तो ये देखिए जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद इनको ग्रुप में किया था, और इन्होंने, मैंने बोला है आपको ऐड कर दिया। इन्होंने कहा है कि सर आपने इतने नोट्स दे दिए हैं कि अब किसी की ज़रूरत नहीं रही, थैंक्स लॉट। इन्हीं नोट्स के सब इतने पैसे ले रहे हैं कि क्या कहना, थैंक्स अगेन सर। तो आप देख रहे हैं लोग थैंक्स भी भेज रहे हैं, और नंबर हमने इसलिए हटा दिया है जो टेक्निकल और सुरक्षा दृष्टि से। तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं, और तो बहुत लोग लगातार जुड़ रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की, और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं क्या क्वेश्चन पहला पूछा गया है। क्वेश्चन पहला आया है, व्हेन द पॉलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू द फनकिल्स और इंटुगमेंट इट इज़ कॉल्ड एज। वो कहता है जब एम्ब्रियो सैक में जो पॉलन ट्यूब होती है, तो आपने देखा होगा जब ओव्यूल बनाते हैं, आपको हम बेसिक चूँकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हैं, तो इस तरीके से जो हमारा ओव्यूल बनता है ये ऐसे, और ये हमारा
ये हमारा माइक्रोपाइल होता है। माउस से तो चूंकि उतना अच्छा नहीं ड्राइंग हो सकती है, तो ये हमारा मान लेते हैं एम्ब्रियो सैक है। तो कहता है कि जब जैसे मान लो ये पॉलन ग्रेन है और ये जर्मिनेट हुआ, तो चलाजल एरिया से, यानी किस एरिया से, इंटुगमेंट और फनकिल वाले एरिया से। तो मान लो इंटुगमेंट एरिया से ये प्रवेश कर रहा है इसका पॉलन ग्रेन, तो कहता है इसको हम क्या कहते हैं। ये उसने कहा है कि हम इसको क्या कहते हैं, तो बताइएगा इसको हम क्या। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे, मीजोगैमी। क्या लगाएंगे, मीजोगैमी। मीजोगैमी का मतलब होता है जब इंटुगमेंट से घुसता है। यदि चलाजल एरिया से घुसेगा, मतलब जो चलाजा एरिया है अगर उस एरिया से इंटर करेगा, तब हम उसे चलाजोगैमी कहेंगे। और यहाँ पैरो नहीं, पोरोगैमी होता है। क्या होता है, पोरोगैमी प्राय होता है। तो पोरोगैमी कब कहते हैं, पोरोगैमी का मतलब होता है जब यही इस माइक्रोपाइल से जब इंटर करता है, तो इसे पोरोगैमी कहते हैं। तो तीन शब्द दिए जाते हैं, मीजोगैमी, चलाजोगैमी और पोरोगैमी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका ऑप्शन जो यहाँ सही करेंगे क्वेश्चन के आधार पर, तो मीजोगैमी करेंगे। चलाजोगैमी कब था, जब आपसे पूछे चलाजर एरिया से इंटर करता है, तब आंसर चलाजोगैमी करेंगे। और यदि कह दे कि माइक्रोपाइल से इंटर करता है, तो हम क्या लगाएंगे, पोरोगैमी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इनसाइड द ओव्यूल। इनमें से ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है। तो ओव्यूल जब संरचना हमने आपको ये बनाई है, चूंकि इतना अच्छा स्पष्ट संरचना नहीं दिखेगी, तो ओव्यूल के अंदर प्राय क्या पाया जाता है। तो ओव्यूल के अंदर, तो यहाँ देखिए पहले दिया इंडोथीसियम। इंडोथीसियम किसकी संरचना है, तो ये है एंथर की। किसकी है, एंथर की संरचना है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होती, उसके अंदर की संरचना है। टैपिटम भी उसी की संरचना है, माइक्रोस्पोर भी उसी से संबंधित है। अब बचा आर्ची स्पोरियम, तो ऑप्शन हम लगाएंगे आर्ची स्पोरियम। अब आप कहेंगे आर्ची स्पोरियम क्या होती है, तो कुछ कोशिकाएं ऐसी हो जाती हैं जब मान लेते हैं शुरुआत होती है, मान लेते हैं ये, और यहाँ हमें क्या बनाना है, यहाँ हमें मान लो एम्ब्रियो सैक बनाना। तो एम्ब्रियो सैक बनने से पहले यहाँ की एक कोशिका ऐसी होगी जो अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने के बाद उसमें जो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य ज़्यादा एकत्रित हो जाएगा और उसमें विभाजन की क्षमता आ जाएगी। तो उस कोशिका को हम आर्किस्पोरियम सेल के नाम से जानते हैं। तो आर्किस्पोरियम सेल मतलब डिवाइड होगी, 4 बनेंगे, 3 डीजनरेट होंगी, तो वो जाके एम्ब्रियो सैक बनेगा। वो आगे आपको अगर ऐसा कुछ आता है तो हम डिस्क्रिप्शन देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द जेनरा टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन। तो देखिए एम्ब्रियो सैक की कहानी बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन फंसाता है, आप गांठ बांध करके लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर फंसा देता है, अच्छे अच्छे लोग चक्कर खा जाते हैं यहाँ और क्वेश्चन लगभग गलत करके आते हैं। तो एम्ब्रियो सैक्स 3 प्रकार का होता है, मोनोस्पोरिक होता है, बाइस्पोरिक होता है और टेट्रास्पोरिक होता है एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ एम्ब्रियो सैक से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप थोड़ा सा घर में भी पढ़ेंगे और अभी हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। मोनोस्पोरिक पूछता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कौन सा होता है। तो मोनोस्पोरिक देखिए हम आपको एम से बता दें मोनोस्पोरिक, बी से बता दें बाइस्पोरिक और टी से बता दें टेट्रास्पोरिक। 3 प्रकार की कैटेगरी। मोनोस्पोरिक में आता है पॉलीगोनम। क्या आता है, पॉलीगोनम। और एक क्वेश्चन बनता है सबसे कॉमन एम्ब्रियो सैक कौन सा है जो लगभग पौधों में पाया जाता है, तो पॉलीगोनम को आप टिक लगेंगे। बाइस्पोरिक कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया और पीछे अभी, और अभी तो इंग्लिश में क्वेश्चन 4-6 हैं, अभी हिंदी इंग्लिश मिक्स भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो बाइस्पोरिक किस में देखने को मिलता है, तो बाइस्पोरिक जो एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है वो एलियम में देखने को मिलता है, प्याज में। किस में देखने को मिलता है, प्याज में देखने को मिलता है। यहाँ क्वेश्चन भी बनता है कि एंटीपोडल सेल किस में एब्सेंट होती हैं, क्वेश्चन बने हैं, तो ये अभी हम अभी चर्चा करेंगे, नहीं एक ही क्वेश्चन में हम लोग अटके रह जाएंगे। और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से आता है पेप्रोमिया आता है, पेनी आता है, फर्टिलेरिया आता है, प्लम्बिजेला आता है और प्लम्बाइगो आता है। ये आते हैं टेट्रास्पोरिक में। और एडॉक्सा, तो यहाँ हम एडॉक्सा को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए एडॉक्सा के साथ एलियम लगा है, तो ये बाइस्पोरिक दिया खत्म करो, और ये पॉलीगोनियम लगा है तो इसको भी खत्म करो चूँकि मोनोस्पोरिक है। यहाँ एलियम, तो ये बाइस्पोरिक है, इसको भी खत्म करो। एडॉक्सा क्या है, पॉलीस्पोरिक है, सनीटम लगा है, तो इसी को हम ए को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन इज द, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का मतलब परागकण है, तो परागकण क्या है, तो इसकी भी आपको जानकारी दे दें कि परागकण यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है, अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, मगर हम आपको एक क्लियर कर दें कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो आखिर होता क्या है।
तो कुछ लोग आंसर लगाते हैं मेल गैमेटोफाइट, नहीं, इसको हम लगाएंगे मेल गैमीट। क्या लगाएंगे? मेल गैमीट के नाम से इसको जानेंगे। क्या कहता है? जो पॉलन होता है, पॉलन ग्रेन, वो एक्चुअली में माइक्रोस्पोर होता है। क्या होता है? माइक्रोस्पोर होता है, ध्यान रखिएगा। और जो पॉलन विथ पॉलन ट्यूब होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। तो आपको ऑप्शन यहाँ क्या लगाना है? तो जनरली अगर यहाँ लगाएंगे तो आप डी भी लगा सकते हैं, और यहाँ अगर आप ऑप्शन लगाएंगे तो ए भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन हम यहाँ डी करेंगे। एक्चुअली में जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, ध्यान रखिएगा, तो इसका सही आंसर, जो सबसे सही आंसर आएगा वो हम लोग डी लगाते हैं, मगर ये भी इनकम्प्लीट आंसर है। यहाँ सही आंसर ये होता है कि जर्मिनेट जो पॉलन ग्रेन होता है वही मेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। तो आप भी इसमें हमें ऑप्शन बताएंगे कि सबसे सुटेबल ऑप्शन इसका डी लगाया जाए या इनमें से और कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड आर यूजफुल विकास। एंड्रोजेनिक का मतलब ये होता है, एंड्रोजेनिक का मतलब होता है एंड्रोसियम से मतलब है। एंड्रोसियम क्या है? नर अंग होता है। कौन सा होता है? पौधे का या फ्लावर का नर भाग होता है। तो कहता है इसमें से, यानी एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड जो प्लांट होते हैं, यानी एंड्रोसियम से जो हैप्लॉइड प्लांट बनाए जाते हैं, वो प्रायः किस लिए यूज़फुल का मतलब होता है किस लिए लाभदायक है या किस रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो एंड्रोजेनिक होगा तो मतलब ये हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। और इससे हम क्या करते हैं? दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस होमोजाइगस स्टॉक। क्योंकि जब हैप्लॉइड होगा तो अगर वो रिसेसिव या डोमिनेंट जो भी होगा वो कैसा होगा? होमोजाइगस होगा। कैसा होगा? होमोजाइगस। तो ऑप्शन सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्पोस्पोरा पॉलीसाइफोनिया आर। तो ये क्वेश्चन एल्गी का लगा दिया गया है यहाँ, एल्गी का। तो कहता है द कार्पोस्पोरा पॉलीसाइफोनिया। तो कार्पोस्पोर जो पॉलीसाइफोनिया का होता है वो प्रायः डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड, द्विगुणित होता है। और पॉलीसाइफोनिया का जब कार्पोस्पोर जर्मिनेट होता है तो डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट से या टेट्रास्पोरा ऐसे कुछ बनाता है। एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन इसका हम डी सही करेंगे, बी। क्या सही करेंगे? बी, डिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। व्हेन माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फनकिल आर इन ए स्ट्राइट लाइन द ओव्यूल इज कॉल्ड। जब बीजांड द्वारा निभाग तथा बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे कहते हैं, तो आप सिंपल सी बात है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। और ऑर्थोट्रोपस प्रायः कहाँ देखने को मिलता है? तो हमें साइकस में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? साइकस में ऑर्थोट्रोपस हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन बना है, आप साइकस पढ़ेंगे तो वहाँ बना है। अब ऑर्थोट्रोपस दिखता कहाँ है तो वो भी हम देख ले। तो ये हम आपके लिए मैटर लिया था और ये देख लीजिएगा। तो यहाँ आप कौन सा ऑर्थोट्रोपस है? ये। तो इसमें देखिएगा ये वाला भाग और जो चलाजल भाग है और न्यूसिलस भाग है और जो माइक्रोपाइल है, ये सब क्या है? एक सीधी रेखा में है। सब क्या है? एक सीधी रेखा में। तो ये ऑर्थोट्रोपस कहलाता है। और जो घूम जाता है, मतलब जो पूरा एक चक्कर लगा जाता है, उसे सर्सिनोट्रोपस। ये एनाट्रोपस है, जो मतलब 180 अंश पे घूम जाता है, वो एनाट्रोपस है। हेमी एनाट्रोपस क्या है? आधा घूमता है। तो देखिए आधा घूमा हुआ है। और एम्फीट्रोपस क्या है? मतलब घूमा है आधा से थोड़ा सा, मतलब ना पूरा ना आधा, मतलब बीच वाला सिस्टम बनाए हुए हैं। तो ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक हॉर्स वाला बनता है, हॉर्सू वाला बनता है। तो उसका आंसर हम एम्फीट्रोपस करते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे हमसे क्या कह रहा है? एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड आर मोस्ट यूजफुल ड्यू टू दियर। देखिए सेम क्वेश्चन आया है। जो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड होते हैं, यानी जो एंड्रोसियम मीन्स होता है पॉलन ग्रेन ही ले लेते हैं। पॉलन ग्रेन से जो हैप्लॉइड प्लांट बनाया जाता है उसका अत्यधिक प्रयोग कहाँ उपयोगी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़फुल कहाँ होता है? तो सिंपल सी बात देख लीजिए। मान लेते हैं इसके अंदर ये यक्स पड़ा है, तो ये हैप्लॉइड, ये मान लेते हैं ये है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे समझ लीजिएगा। और इससे मान लो बना पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन एक क्या बनेगा? एक पॉलन ग्रेन कैपिटल वाई बनेगा, एक स्मॉल वाई वाला। अगर इससे हम क्या करें, हैप्लॉइड पौधा तैयार कर दें तो उस पर क्या होगा? उस सारे पौधे की कोशिकाओं में वाई वाई होगा। तो इसका मतलब सिंपल से क्या है? ये पूर्ण होमोजाइगस होगा। तो हम इसका ऑप्शन सी करेंगे, होमोजाइगस स्टॉक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फ्यू डिवीजन ऑफ द जायगोट आर वर्टिकल इन। देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ कहता है फ्यू डिवीजन जायगोट आर वर्टिकल इन, तो ध्यान रखिएगा इससे पहले भी हमने आपको बताया था वो ब्लेनोफोरा है और कई बार क्वेश्चन ये बना है, आप इसको कंठस्थ करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्सल ऑफ सीड अकर थ्रू एयर। तो इनमें से उसने कई ऑप्शन दिए हैं, वो कह रहा है निम्न में से किसके बीज वायु द्वारा प्रसार होता है, वायु के द्वारा इनमें से किनके बीज फैलते हैं। तो वायु के द्वारा यानी वायु परागण किस में देखने को मिलता है, तो कोकस न्यूसीफेरा यानी ये नारियल की बात कर रहा है, तो ये तो जल के द्वारा इधर उधर होता है। ओराइजा सटाइवा, तो ओराइजा सटाइवा में जो परागण होता है वो एयर के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। ये पायरस मैलस दिया है और लास्ट में दिया है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस तो आप सब जानते हैं, जिसे मदार के नाम से जानते हैं, गाँव में अकौड़ा के भी नाम से जानते हैं। सफ़ेद फूल होता है और ढेर सारा इसमें दूध होता है। तो देखना बच्चे क्या करते हैं, जब गर्मियाँ आती हैं तो इनके फल फट जाते हैं, फटने के बाद इनके फलों में रोए पाए जाते हैं, तो गांव में कहते हैं बुढ़िया आई, और ऐसे करके उसके बच्चे पीछे दौड़ते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो इसको हम कैलोट्रोपिस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट इन मार्टिनिया एंड अर्निया टेक प्लेस। मार्टिनिया और यूरेना में, मार्टिनिया और यूरेना लिखा हुआ, सॉरी, मार्टिनिया और यूरेना में फलों का प्रकीर्णन होता है। तो ये कह रहा है कि ये किसके द्वारा होता है। तो आपने देखा होगा रोड किनारे कुछ ऐसे पौधे दिखाई देते हैं खासकर, जिनके उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरह से कंटकनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। और आप जो जानवर फील्ड में यानी खेतों में चरने जाते हैं, तो जब वो नाली या इधर से निकलते हैं तो उसमें छोटे छोटे इस तरह से कंटकनुमा संरचनाएं उनकी देह में चिपक जाती हैं। और बच्चे भी क्या करते हैं, इनको लेते हैं और दूसरों के सर पे मार देते हैं। वो कपड़ों पे, सर पे क्या होता है, उस कंटक की वजह से चिपक जाता है। खासकर बालों में लोग मार के बड़े होते हैं और हिला देते हैं, जिससे वो बालों में भी उलझ जाता है। तो ये दिखता है, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो वो किसके द्वारा होगा, बाई एनिमल के द्वारा। तो आप हम कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं जिससे गड़बड़ ना हो एक भी क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इफ द सेल ऑफ न्यूसिलस और इंटुगमेंट डायरेक्टली फॉर्म द एम्ब्रियो द फिनोमेना इज नोन एज। जब कहता है जो न्यूसिलस या इंटुगमेंट से डायरेक्ट भ्रूण बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको प्रायः हम एडवांटेटिव एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से जानते हैं। यानी एम्ब्रियो सेक्स से ना बनकर, फर्टिलाइजेशन से ना बनकर डायरेक्ट न्यूसिलस और इंटुगमेंट से बनता है, तो तब की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन इन विच द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ द ओव्यूल द एम्ब्रियो सैक इज द हॉर्सू शेप्ड। हॉर्सू शेप्ड किस में पाया जाता, तो अभी हमने बताया था किस में देखने को मिलता है, एम्फीट्रोपस में। किस में देखने को मिलता है, एम्फीट्रोपस में हमें हॉर्सू जो कंडीशंस होती है वो दिखाई देती है। और अभी हमने आपको 1 मिनट पहले ही इसको डिस्कस किया था, तो अभी आपको याद होगा। तो आज अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट मैटर की, और नेक्स्ट मैटर में हमने आपको बताया था कि आपको नोट्स उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इन फ्लावरिंग प्लांट की। तो यहाँ हम इनकी चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं। यहाँ जब बात होती है फ्लावरिंग प्लांट की तो आप सब जानते हैं, फ्लावर तो आप सब ने देखा ही है। तो कहता है ऑल फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी एंजियोस्पर्म के फूल होते हैं लगभग लैंगिक जनन शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। फ्लावर आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फूल होते हैं वो लैंगिक जनन का मुख्यतः स्थान होते हैं। लैंगिक जनन इन्हीं फूलों में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स की बात करते हैं। तो हम आपको बता दें सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडियम। जो फूल का निर्माण होता है या कलिकाओं का निर्माण होता है तो कई हार्मोन्स भाग लेते हैं और चेंजमेंट होता है। तो देखिए यहाँ फूल बनने की क्रिया चल रही है और ये अंतोगत्वा फ्लावर की बड बन गई है। अभी हम आपको डिटेल भी देते हैं।
अब यहाँ जो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में, तो फ्लावर में प्रायः 4 भाग होते हैं। देखिए यहाँ 2 भाग दिए, हम आपको 4 पूरे बताएंगे चूंकि यहाँ लैंगिक जनन से संबंधित है। यहाँ पाया जाता है कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम और गाइनोसियम, 4 भाग होते हैं। तो इसमें चूंकि बात कर रहे हैं सिर्फ लैंगिक जनन से संबंधित, तो लैंगिक जनन में जो भाग लेते हैं वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम को हिंदी में पुमंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिंदी में पुमंग बोलते हैं। गाइनोसियम को हिंदी में जायांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जायांग। तो आप ये संरचना देखिए, फूल को हमने बीच से काट दिया, तो ये जो ग्रीन कलर का ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा गाइनोसियम है, और ये वाला जो हिस्सा है वो पूरा हमें एंड्रोसियम कहलाते हैं। एंड्रोसियम की जो इकाई होती है वो स्टैमेन होती है, ध्यान रखिएगा, क्या होती है? स्टैमेन होती है। और जो गाइनोसियम की इकाई होती है यानी जायांग की इकाई होती है वो कार्पेल होती है। तो एक गाइनोसियम में कई कार्पेल हो सकते हैं और एक एंड्रोसियम में कई सारे स्टैमेन लगे हो सकते हैं। तो ये संरचना आप क्लियर हो गया होगा गाइनोसियम और एंड्रोसियम की बात। अब बहुत ज़्यादा डिटेल, चूँकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं तो हम ये सोच कर पढ़ा रहे हैं कि सब लोग BSc कर चुके हो तो बहुत कुछ जानते हो, तो थोड़ा सा हम यहाँ प्रकाश ही डालेंगे। अच्छा, यहाँ एंड्रोसियम की बात करें तो कभी क्वेश्चन बन सकता है कि एंड्रोसियम के कितने भाग होते हैं। तो एंड्रोसियम में बात करते हैं स्टैमेन की, उसकी इकाई की, तो प्रायः 3 भाग होते हैं। ये वाला भाग जो होता है वो फिलामेंट होता है। ऊपर जो 2 लोब होते हैं, प्रायः 2 या 4 लोब होते हैं, उनको हम एंथर कहते हैं। ये 2 लोब जिनके कारण चिपके रहते हैं उसे कनेक्टिव कहते हैं। अगर इसको हम बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं, ये और ये और ये, तो ये हो गया हमारा फिलामेंट, ये हो गया हमारे एंथर, और ये बीच में दोनों जो एंथर चिपके हैं इसे कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराना है और कुछ नहीं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्टैमेन की बात कर रहे हैं तो फिलामेंट और एंथर अभी हमने आपको बता दिया है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। आगे की बात में क्या कह रहा है? पार्ट्स ऑफ स्टैमेन, तो फिलामेंट। अगर हम इसका सेक्शन काटते हैं, क्या काटते हैं? देखिए बहुत सारे स्टैमेन, तो सबको जितने स्टैमेन है सबको एक साथ बोल देंगे एंड्रोसियम, और एक को अगर लेंगे तो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? स्टैमेन। तो ध्यान रखिएगा, इनके जो फिलामेंट्स होते हैं, देखिए ये फिलामेंट्स लिखा है तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? हमारा फिलामेंट है, और ये लोब है, और मध्य में किससे जुड़े हैं? कनेक्टिव से जुड़े हैं। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अटैच द थैलमस द पीटल और फ्लावर। तो जो ये वाला हिस्सा होता है ये थैलमस से जुड़ा रहता है, यानी या नीचे से जुड़ा रहेगा या पीटल से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? पीटल से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिएगा, टर्मिनल टिप की बाई लोब्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? बाई लोब्ड होते हैं। ईच लोब हैज़ द, कैसे होता है? डाइथीकस। जब ये बाई लोब्ड होते हैं डाइथीकस कहलाते हैं। और इन्हें लॉन्गिट्यूडनल, जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रन लॉक्टिवाइज द सेपरेटिंग द थीका। तो अब हम आपको यहाँ एक क्वेश्चन जो बनता है उसकी चर्चा कर लेंगे, और ये कल हमें क्वेश्चन हमने बताया था वो हम आपको यहाँ डिस्कस करते हैं। ये अब यहाँ ये जो क्वेश्चन कल बना था वो हम आपको बता दें कि जब ये कितने लोब हैं? जब लोब 2 हैं, जब लोब 2 होते हैं तो उसे डाइथीकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइथीकस। तो ऐसे जब 2 लोब होते हैं तो डाइथीकस बोलते हैं। यहाँ कितने लोब हैं? 2, एक लोब और 2 लोब। यहाँ से देखिएगा, यहाँ कितने लोब हैं? 2, तो डाइथीकस बोलेंगे। और मोनोथीकस में क्या होता है? केवल एक लोब होता है, और ये प्रायः कल हमने बताया था कि मालवेसी कुल में पाया जाता है एक लोब वाला। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अब हमने एंड्रोसियम की बात की, और एंड्रोसियम का हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा, यानी ये हमारा एंड्रोसियम था, इसका हमने क्या किया? ट्रांसफर सेक्शन काटा। काट कर देखा तो यहाँ ट्रांसफर सेक्शन में हमें क्या दिखाई दिए? यहाँ 4 लोब दिखाई दिए, 1 2 3 4, हमें क्या दिखाई दिए? 4 लोब। द एंथर इज द टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कभी पूछ सकता है डाइथीकस में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं? तो डाइथीकस में यानी 1 थीकस 2 थीकस, और इसको जब काटा तो स्पोरेंजिया की संख्या कितनी होगी? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, और 2 ईच लोब।
एक दो एक लोब में और एक दो एक लोब में, तो टोटल 4 होती हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू द पॉलन सैक्स, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू टू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन्स। इनके अंदर क्या रहते हैं? पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? पॉलन ग्रेन। यहां से और क्वेश्चन बनता है, उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन बनता है कि ये जो लोब है, एक लोब की बात करते हैं, एक लोब, यहाँ 4 लोब है, हम एक लोब की बात करते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज द नियर सर्कुलर इन आउटलाइन सराउंडेड 4 वॉल। तो ये क्वेश्चन बनता है कि माइक्रो जो स्पोरेंजियम होती हैं वो प्रायः कितनी भित्तियों से घिरी रहती हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती हैं प्रायः 4 भित्तियों से घिरी रहती हैं। कौन कौन सी होती है? पहले एपिडर्मिस आती है, तो इसने बड़ा करके ये दिखाया है, तो बाहर वाली परत को हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके ठीक नीचे क्या होता है? इंडोथीसियम होता है, तो ये वाली लेयर हमें इंडोथीसियम कहलाती है। उसके नीचे ये वाली जो लेयर्स होती हैं वो मिडिल लैमेला कहलाती हैं, और सबसे जो अंदर वाली लेयर्स होती हैं उन्हें हम टेपिटम के नाम से जानते हैं। द आउटर 3 लेयर्स गिव प्रोटेक्शन एंड हेल्प द डिसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पॉलन। जो ये वाली यानी एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये प्रायः प्रोटेक्शन का या इसके सुरक्षा का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? सुरक्षा का कार्य करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। वीडियो हमें लगता है लंबा खींच रहा है, इसका थोड़ा सा और बताएंगे, बस उसके अलावा कल देखेंगे। ये देख रहा है स्ट्रक्चर, आप माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहा है और बात कर रहा है टेपिटम। टेपिटम से क्वेश्चन बना है, आप इसको कंठस्थ करिएगा टेपिटम को, और टेपिटम से अक्सर क्वेश्चन बनता है और फंसाता भी है टेपिटम से। तो टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? तो हम आपको बता दें, टेपिटम इनर मोस्ट पैराइटल लेयर्स होती है। इनर मोस्ट जो होती है नरिसस लेयर होती है या पैराइटल लेयर्स होती है, जो क्या करती है? पॉलन ग्रेन को भोजन देती है। तो अभी आपसे पूछता है, क्वेश्चन बना हुआ है कि पॉलन ग्रेन को फूड या भोजन सप्लाई कौन करता है? तो टेपिटम वाली लेयर उसको फूड सप्लाई या भोजन देने का कार्य करती है। सेल ऑफ द टेपिटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? कई न्यूक्लियस होते हैं या फिर एक न्यूक्लियस होता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये क्या करता है? इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, ये न्यूट्रिएंट रिच होती है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। और ये प्रायः कभी कभी पूछते भी हैं कि इनमें से कौन सी लेयर ऐसी है जो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। तो ध्यान रखिएगा, टेपिटम ही मल्टी न्यूक्लिएट होती है। जो क्वेश्चन बना है उसकी बात कर रहे हैं। सारी यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, मगर जो टेपिटम होता है वो प्रायः मल्टी न्यूक्लिएट होता है। कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएट होता है। और टेपिटल जो सेल्स होती हैं पॉलीप्लॉइड होती हैं, ये भी ध्यान रखना। कैसी होती हैं? पॉलीप्लॉइड होती हैं। तो ये आपसे कुछ हमने जानकारी साझा की। और इसके अलावा ये जो होती हैं अमीबॉइड, ये 2 टाइप की होती हैं। एक अमीबॉइड होती हैं, अमीबॉइड का मतलब वो कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता है, तो ये अमीबॉइड भी होती हैं। दूसरी क्या होती हैं? सिक्रीटरी होती हैं, जो पदार्थों को स्रावित करती हैं। एक जो टेपिटल होती हैं उनमें कैलोस इंजाइम निकालती हैं, और एक जो होती हैं वो यूबिच बॉडीज बोलते हैं। और पॉलन किट, ध्यान रखिए, पॉलन किट आउटर मोस्ट ऑयली थिक विस्कस स्टिकी इलेक्ट्रॉन डेंस होमोजीनस कोटिंग पॉलन ग्रेन्स में एंटेमोफिलस प्लांट में देखने को मिलता है। तो यहाँ हम आपको जो बता रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, कैलोस इंजाइम, यूबिस बॉडी आदि देखने को मिलती है। तो ये सब किसके द्वारा देखने को मिलती है? टेपिटम के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।